गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्यों नर्सिंग स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों रैलियां निकाल रहे हैं और क्यों धरने पर बैठ रहे हैं। आखिरकार इन नर्सिंग स्टूडेंट की क्या मांग है। इन नर्सिंग स्टूडेंट की बस एक ही मांग है कि सर हमारा कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं है, हमारा कॉलेज आईएनसी अप्रूव कराओ, क्योंकि हमें आगे जाकर नौकरियों में दिक्कत हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव है तो आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब में बैठ सकते हो, और अगर आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं है तो आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब में नहीं बैठ सकते। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं है तो आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब में बैठ सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं है, ओनली स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है, तो आपको जैसे राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में राजस्थान से हो तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है, तो आप राजस्थान स्टेट की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलेंगी आप उनमें बैठ सकते हो। उसके साथ साथ सेंटर की गवर्नमेंट जॉब है, जैसे कि एम्स हुआ, ईएसआईसी हो गया, आरआरबी, सेंटर की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलेंगी उनमें भी आप बैठ सकते हो। अगर आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं है, ओनली स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट जॉब प्लस सेंटर की गवर्नमेंट जॉब में बैठ सकते हो, ठीक है ना। स्टेट नर्सिंग काउंसिल का एक और ये है कि आप एक टाइम पर एक ही स्टेट की गवर्नमेंट जॉब में एप्लीकेशन भर सकते हो, स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग अगर आपका रजिस्ट्रेशन है। अगर आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव पास आउट हो तो आप स्टेट गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ, जैसे आप अगर राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग राजस्थान से हो तो आप राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट जॉब में तो बैठ ही सकते हो, उसके साथ साथ सेंटर की गवर्नमेंट जॉब में भी बैठ सकते हो। उसके अलावा अदर स्टेट में जितनी भी वैकेंसी गवर्नमेंट निकलेंगी उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे अगर एमपी में कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकल रही है, या फिर यूपी में निकल रही है, या फिर बिहार में कोई भी नर्सिंग वैकेंसी निकल रही है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव है। आईएनसी अप्रूव कॉलेज का मतलब है कि एक टाइम पर एक स्टेट के साथ साथ आप अदर स्टेट के वैकेंसी के फॉर्म भी भर सकते हो, ठीक है ना। ये होता है आईएनसी अप्रूव कॉलेज का मतलब। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग है, अगर एमपी में कोई भी वैकेंसी निकली है, जैसे 1000 वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की एमपी में निकली है, और आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं है, और आपको अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको सबसे पहले ये जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, उसको एमपी नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। आपको आरएनसी का रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज करा के आपको एमपी नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। उसके बाद में ही आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने ये नंबर ले लिया तो आप एमपी में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलेंगी उनमें ही पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप राजस्थान की गवर्नमेंट जॉब में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एमपी का रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, ठीक है ना, और आप चाहते हो क्या 1-2 साल या 3 साल बाद आप चाहते हो कि मैं वापस राजस्थान में जाना चाहता हूँ, तो आपको जो ये गवर्नमेंट जॉब मिली है इससे सबसे पहले आपको रिजाइन देना पड़ेगा। रिजाइन देने के बाद में जो एमपी नर्सिंग काउंसिलिंग है उसको आपको वापस राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में चेंज कराना पड़ेगा, यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। अगर आपने फिर वापस चेंज करा लिया तो आप एमपी से कोई मतलब नहीं है, आप एमपी में जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी उनमें से आपका नाता टूट जाएगा। आप राजस्थान की जितनी भी जो वैकेंसी निकलेगी उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये होता है स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग का मतलब, ठीक है ना। और अगर आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव है और एमपी में वैकेंसी निकली है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज कराने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एमपी का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, एमपी में वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है ना, सेलेक्ट हो जाते हो और यहाँ पर जॉब करते हो, और आप चाहते हो कि यार मैं एमपी में जॉब नहीं करना चाहता, मैं राजस्थान में जॉब करना चाहता हूँ क्योंकि राजस्थान में वैकेंसी निकली है, तो राजस्थान में जो वैकेंसी निकली है इसका आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो बिना गवर्नमेंट जॉब के रिजाइन दिए हो। आईएनसी अप्रूव कॉलेज का मतलब यही है कि आप एक टाइम पर एक स्टेट से अदर स्टेट में, एक से ज़्यादा स्टेट में भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। आपने रिजाइन नहीं दिया और आप यहाँ पर राजस्थान में सेलेक्ट हो गए, ठीक है ना, तो आपको पहले इसको गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन देना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ जॉब करना पड़ेगा आपको इस गवर्नमेंट जॉब में। जब आप यहाँ से एमपी से राजस्थान में आ रहे हो तो आपको यहाँ पर आरआर रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन ओनली आईएनसी अप्रूव पास आउट कॉलेज स्टूडेंटों के लिए ही मान्य है, ठीक है ना। आप रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन से आप जो एमपी में गवर्नमेंट छोड़कर आप राजस्थान में आ रहे हो कि मैं राजस्थान में जॉब करूँगा, ठीक है ना। तो यही मतलब है कि
स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से आप एक टाइम पर एक ही वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आईएनसी अप्रूव कॉलेज का मतलब है कि आप एक टाइम पर एक स्टेट के साथ साथ आप अदर स्टेट की वैकेंसी का भी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। तो ये फायदे होते हैं कि आप अदर स्टेट की वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो, आईएनसी अप्रूव कॉलेज है। तो आप तो यही फायदा है, एक टाइम पर एक स्टेट का फॉर्म भरो, और अगर आप एक टाइम पर 2 या 3 स्टेट का फॉर्म भरो तो आपकी जो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की जो अपॉर्चुनिटी है वो आईएनसी अप्रूव कॉलेजों में ज़्यादा होती है। आप आईएनसी अप्रूव कॉलेजों में चाहोगे कि यार मैं एक स्टेट की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो करूँ, मैं चाहूँ कि इस स्टेट में भी वैकेंसी निकले, उस स्टेट में वैकेंसी निकले, तो सब में मैं अगर फॉर्म भरूँ तो मैं किसी ना किसी में सेलेक्ट हो जाऊँ। तो और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय।